तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आखिरकार 7 साल पुरानी वैकेंसी लगभग अब क्लियर की जोन में जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंततः ये आपका शेड्यूल जारी हो चुका है। टाइपिंग टेस्ट का काफ़ी बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ा है अभ्यर्थियों को, और यूट्यूबर लोग भी लगातार इससे रिलेटेड न्यूज़ देते रहते हैं। तो हम भी इस कड़ी में जुड़े हुए हैं और आपको न्यूज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 8/7/2021 को ये विज्ञापन आया है और यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है टाइपिंग से रिलेटेड और फिजिकल का क्या होगा, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं क्लियर करके जाऊंगा कि अब जो नॉन टाइपिंग पोस्ट बच जाते हैं उनका क्या होगा। तो ये 3 बातें ही इस वीडियो में होगी, बाकी इसमें कोई बकवास नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम लोग देख ही लिए हैं और आप लोग भी देख लिए हैं, लेकिन फिर एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ कह रहा है टाइपिंग से रिलेटेड। तो विज्ञापन संख्या 0606011 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रयोक्ता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा टंकण जाँच परीक्षा दिनांक 13/7/2021 17/7/2021 तक यानी कि 5 दिनों तक आयोजित की जाएगी। टंकण जाँच परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर आप लोग जाकर अवलोकन करते रहते हैं और वहां पर प्रदर्शित किया जाता है आयोग द्वारा। वहीं अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने साथ मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र एवं एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, वही हो सकता है उसमें आपका आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, वो भी मूल ओरिजिनल लेना है। ओके, उसके बाद लेकर निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर टंकण जांच परीक्षा हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित होगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के हेतु आयोग के वेबसाइट पर जाकर आप लोग सतत अवलोकन करते रहेंगे। और थोड़ा सा नोट देख लीजिएगा यहाँ पर, अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना अनिवार्य होगा। तो ये बातें ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि 1.5 घंटा है तो आप लोग 2 घंटा पहले ही पहुँच जाइए, क्योंकि 7 साल ऐसा ही आप लोग को वेट करना पड़ा है। परीक्षा आरंभ होने का आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा एवं इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये खास ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप लोग शेड्यूल देख सकते हैं। तो ये रोल नंबर 1 को मैं कंग्रेचुलेसन बोलूँगा कि इनका नाम आया है, और टाइम इनका जो है 13/7/2021 को शिफ्ट 3 में है, यानी कि 4 शिफ्टों में लिया जा रहा है। इनका डेट और टाइम दिया गया है, कहाँ पर है सेंटर इनका वो भी दिया है, पूरा एड्रेस है वहाँ पर नोट कर लेंगे। और यहाँ पर कौन सा सिटी में है, तो पटना में है। तो सभी परीक्षाएं जो है पटना में होने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए लिए और आप लोग डाउनलोड करके अपना PDF देखिए लेंगे कि आपका कहाँ नाम है। तो यहाँ पर लगभग इतना का गैपिंग देखने को मिल रही है, आप लोग देख सकते हैं। 1 2 3, उसके बाद 4 छोड़कर 5, उसके बाद 6 छोड़कर 7। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर 40,000 कैंडिडेटों का लगभग जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि 12,000 अभ्यर्थी बचे, तो जिसमें से 8,001 पोस्ट जो है टाइपिंग पोस्ट है, तो उसमें रिजर्व कर लिया गया है। वो भी शेड्यूल जारी होने वाला है तुरंत ही, और उसी में से फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे लगभग 5,000 अभ्यर्थी। तो यहाँ पर 53,000 के करीब हो जाता है समथिंग, वही 52,000। तो हम देखिए अनुमानित इसमें चल रहे हैं कि कितना आया है, क्योंकि ये पूरा 4,577 पेस्ट का है। सबका हम लोग गणना कर नहीं सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से एक अनुमान बता सकते हैं कि 40,000 लोगों का टाइपिंग टेस्ट देना है। 8,000 लोग जो हैं वो आ गए आपके यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट में, उनका एकदम शेड्यूल बन गया है। और वही क्रम से अब देखिए वो कैसा बना है। मान लीजिए सबसे हाईएस्ट DSSC में जो छात्र लाया है वो 1.25 लाया है, 1.25 मार्क आया है। उसके बाद 1.23 वाले का, उसके बाद मान लेते हैं 1.15 जो मांग आया होगा। तो ऐसे करके आपको 8,001 तक जाएगा वो। उसके बाद जो है सबको टाइपिंग देना है। तो ये सीधे हिसाब है, और टाइपिंग देना है, और साथ ही साथ आप लोग को फिजिकल के लिए देना है 5,000 अभ्यर्थियों को। तो कुल मिला जुला कर 52,000 समथिंग हो ही जाते हैं।
तो ये आपका साफ क्लियर हो गया है, अब कहीं नहीं फंसना है। हाँ, अन्य अन्य प्रकार के टाइपिंग टेस्ट के लिए बुद्धि बताया जा रहा है यूट्यूब चैनलों पे, तो उसमें ना फंसे। देखिए जो आप लोग का बेस है, जहाँ पर जिस इंस्टीट्यूट में आप जाकर पढ़े हैं, टाइपिंग टेस्ट करते हैं, उसका बात माने और जैसे बोला है सेम, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप में टैलेंट है वो टैलेंट दिखा के आइए। हमें उम्मीद है और भगवान करेंगे तो आपके 7 साल की ये वनवास ज़रूर पूरी होगी, और मिठाई ज़रूर खिलाइएगा और पटाखा ज़रूर फोड़िएगा। ये मैं आप लोग को थोड़ा सा हंसी मजाक अंदाज में सजेस्ट दे देना चाहूँगा। फ़िलहाल आप लोग की ये मेहनत और ये लड़ाई रंग लाई है। आप लोग का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं सफल हो, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। इसी वर्ड के साथ फिर से कोई नई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आप लोग से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त अजय को, और उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड लेवल BSSC इंटर लेवल सेकेंड और CGL 3 का भी तुरंत आ जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे ही ये वैकेंसी क्लियर होगी फिर से लाले पड़ जाएंगे वैकेंसी के। तो